हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं त्रैमासिक एग्जाम के लिए कक्षा 9 का जो सब्जेक्ट है विज्ञान, उसके प्रश्नों को लेकर। जो आपका समय रहने वाला है 2.5 घंटे और पूर्णांक आपके 80 नंबर रहने वाले हैं। तो सारे क्वेश्चनों को ध्यान से देखें, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन को मिस ना करें। और सारे क्वेश्चनों के आंसर भी हमने प्रोवाइड करवाए हैं, तो टेंशन ना लें। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, जिसमें आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे 4 ऑप्शन वाले। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस है। तो कोशिका का पावर हाउस क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिसमें अगर हम चेंज कर दें किसी वस्तु के अंदर, उसके रंग रूप या प्रकृति के अंदर, तो वापस हम वही प्रकृति या उसका वही स्वरूप नहीं ला सकते। जैसे बर्फ़ का पिघलना है, बर्फ़ पिघल जाती है, पानी बन जाती है, हम पानी से वापस बर्फ़ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये है भौतिक परिवर्तन, क्योंकि हमें ये वापस बर्फ़ से पानी और पानी से बर्फ़ वापस प्राप्त हो रही है। सेकंड है, दूध से दही का बनना। दूध से दही बन जाता है, तो दही से हम वापस दूध नहीं बना सकते। तो यह है हमारा रासायनिक परिवर्तन, ये इसका आंसर रहेगा। थर्ड है, बादल का बनना। तो बादल बनते हैं तो बारिश होती है, जब बारिश नीचे पड़ जाती है, जैसे ही ऊष्मा बढ़ती है तो भाप बन के उड़ती है, आप तो वापस बादल बन जाते हैं। तो ये भी भौतिक परिवर्तन है। और ऑप्शन नंबर द कोई नहीं। तो आपको आंसर बता दिया था हमने पहले ही, दूध से दही का बनना। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, कार्य करने की शक्ति को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की शक्ति क्या कहलाती है? सॉरी, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? शक्ति। हमने आंसर भी साथ में बोल दिया, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? शक्ति। ऑप्शन नंबर स। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? तो त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? m इंटू एस पे पावर -2। ऑप्शन नंबर स। तो त्वरण क्या होती है? वेग में परिवर्तन की दर। तो वेग का मात्रक क्या लिखेंगे हम? मीटर पर सेकंड, यानी कि मीटर m इंटू एस पे पावर -1, ये होगा हमारा वेग। और त्वरण, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर, तो एक टाइम और बढ़ जाता है, तो ये हो जाता है -2, यानी कि ऑप्शन नंबर स है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर द्वारा संचारित नहीं होता है? गौर कीजिएगा, नहीं होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए, डेंगू ये मच्छर से होता है, मलेरिया ये भी मच्छर से होता है, और मस्तिष्क ज्वर ये भी मच्छर से होता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर द निमोनिया। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द का चयन करके कीजिए। तो आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो ये देखिए, पहला है सोडियम का संकेत है, तो सोडियम को कैसे लिखते हैं हम? Na। सेकंड है खाली जगह में रंध्र, खाली जगह में द्वारा कोशिकाएं होती हैं, तो इसमें आएगा रंध्र, रंध्र। थर्ड है, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? अभी आपको बताया था, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। नेक्स्ट है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन। और लास्ट है, जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री। तो इनके आंसर भी आप देख सकते हैं, ये आंसर बता दिए। इसके अलावा भी ये देखिए आंसर, आंसर लिख लीजिए आप। पहले का Na, दूसरे का रंध्र, तीसरे का त्वरण, फोर्थ का न्यूटन और फिफ्थ का 100 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको एक वाक्य एक शब्द में उत्तर देना है। पहला है, द्रव्य पदार्थ की व्यवस्था जिसमें आकार व आयतन दोनों निश्चित हों क्या कहलाती है? सेकंड है, पौधे में किस ऊतक के द्वारा जल तथा खनिज का संवहन होता है? सभी के आंसर बता दिए हमने नीचे, आप एक बार क्वेश्चन देख लें। थर्ड है, सदिश राशियाँ किसे कहते हैं? फोर्थ है, संवेग क्या है? और फिफ्थ है, प्रोटीन का संश्लेषण कोशिका में कहाँ होता है? तो देखिए, आकार और जिसका समान रहता है, पहले में आएगा ठोस, दूसरे में आएगा जाइलम, तीसरे में सदिश राशियाँ क्या होती हैं जिसमें मात्रा और दिशा दोनों निहित हों। संवेग, और संवेग क्या है? किसी वस्तु के द्रव्यमान में वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर रहेगा राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए। तो पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें केवल उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है तथा उसके रासायनिक गुणों अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे कि अभी हमने आपको बताए थे कुछ एग्जाम्पल एवसेदय वाले, उनमें से बता दिए थे। तो कांच का टुकड़ा, देखिए कांच का टुकड़े का उदाहरण ले सकते हैं आप,
बर्फ़ का पिघलने का उदाहरण ले सकते हैं, सभी भौतिक परिवर्तन है। कांच के टुकड़े अगर टूट जाएगा तो उसका स्वभाव थोड़ी बदलेगा, कांच का टुकड़ा टूटने पर भी कांच ही रहेगा। इसी प्रकार बर्फ़ को तोड़ेंगे तो बर्फ़ ही रहेगी, और उसको पिघलने के बाद पानी बनता है और पानी से बर्फ़ बन सकती है वापस, तो वो सब भौतिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। इसको अभी ढंग से समझाया था, तो आप देख सकते हैं, पूरा स्क्रीनशॉट ले लें इसका, और एग्जाम्पल ऑप्शन में से ले सकते हैं आप, दूध का दही बनना। क्वेश्चन नंबर 8 है, वाष्पीकरण से क्या समझते हैं। इसका आंसर देखने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे भी फॉलो करके रखें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम टू टाइम मिल सके। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। वाष्पीकरण से हम वह प्रक्रिया है जिसमें तत्व या यौगिक गैस अवस्था में परिवर्तन होता है। रसायन विज्ञान में द्रव से वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऊर्ध्वपातन क्या है। तो ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ ठोस अवस्था से सीधा वाष्प अवस्था में बदल जाता है, बिना तरल अवस्था में आए। तो समझ गए होंगे आप ऊर्ध्वपातन क्या है। तो ठोस अवस्था से कोई वस्तु सीधी हमें प्राप्त हो रही है गैस अवस्था में, और बीच में जो तरल अवस्था है उसमें वो नहीं आ रही है, यानी कि सीधा डायरेक्ट ठोस से गैस, तो उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, वेग एवं चाल में कोई दो अंतर लिखिए। तो ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन है, हम इसको आपको बोलेंगे, इससे अच्छा आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। तो जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सबका स्क्रीनशॉट लेते रहें आप। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11, द्विध्रुवीय विस्थापन में कोई दो अंतर लिखिए। तो इनके अंतर लिख लें आप। पहला ये है, दूसरा अंतर यह है। प्रश्न संख्या 12 है, प्लाज्मा झिल्ली को वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेते रहें इनका, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दें, जिससे वो भी तैयारी कर सकें। ये क्वेश्चन नंबर 13 है, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। ये आपके सामने पूरा नियम है। 15 नंबर क्वेश्चन है, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम लिखिए। आपको तीनों नियम याद होने चाहिए, आपके एग्जाम में कोई सा भी नियम पूछा जा सकता है, और अगर उनके सूत्र हैं, फॉर्मूला है, तो वो भी साथ में याद रखें। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। ये इसका आंसर है। 16 नंबर क्वेश्चन है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर ये रहा। 17 नंबर क्वेश्चन है, रिक्तिका के कोई 3 कार्य बताइए। तो यह है इसका आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। तो यह इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, लाइसोसोम के कोई 3 कार्य लिखिए। तो ये लाइसोसोम के 3 कार्य हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंध्र क्या है, रंध्र के कार्य लिखिए। ये रंध्र की परिभाषा है और उसके कार्य हैं। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एग्ज़ाम नज़दीक है तो सभी क्वेश्चनों को याद कर लें, रट लें। सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।